नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं भाई आपका स्वागत करता हूं फार्मर मोटिवेशनल में। तो किसान भाइयों, इसके पहले के वीडियो में हमने बात की थी सिंचाई के बारे में। अब सिंचाई से जो हमारा आगे का स्टेप होगा किसान भाइयों, वह होगा संरक्षित खेती। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप किस तरह से एक संरक्षित खेती कर सकते हैं। तो संरक्षित खेती का मतलब हो किसान भाइयों कि हमारी जो कृषि भूमि है जहाँ हम खेती कर रहे हैं, तो वह इस तरह से हो कि चारों साइड से उसमें बाकायदा वायर फेंसिंग, बाउंड्री वाल ऐसी व्यवस्था हो, और ताकि उसमें हमारे आवारा पशु या जंगली जानवर इस तरह किसी भी चीज़ से हमारे जो फसलों को नुकसान ना पहुँचे। तो चलिए आज अब शुरू करते हैं किसान भाई अपना टॉपिक, संरक्षित खेती। संरक्षित खेती, तो आज का हमारा ये टॉपिक है किसान भाइयों, संरक्षित खेती। आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कंजर्वेशन फार्मिंग। कंजर्वेशन फार्मिंग। तो किसान भाइयों, संरक्षित खेती क्यों करना हमें आवश्यक है? क्योंकि अगर आप एक सक्सेसफुल फार्मर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तो किसान भाइयों कमर्शियल फार्मिंग में आना ही पड़ेगा। अब मैं अगर कमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहा हूँ तो उसमें आपके आते हैं जैसे सब्जियों की खेती, फल फूल की खेती। ऐसी खेती कमर्शियल फार्मिंग में आती है, और ऐसी खेती में आपको लागत तो ज़्यादा लगती है, साथ में ऐसी ही खेती में आपको फ़ायदे भी अर्थात मुनाफा भी ज़्यादा ही होता है। तो आपको कमर्शियल फार्मिंग में तो आना ही पड़ेगा। तो अब इसमें कमर्शियल फार्मिंग में आने से पहले किसान भाइयों, आप जिस क्षेत्र में अपने कृषि भूमि में इस खेती को करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले उस खेत को आप संरक्षित कर लें। जैसे मान लीजिए ये आपका खेत का एरिया है, ये बड़ा सा खेत का एरिया है किसान भाइयों। आपने इसमें बहुत दो, मान लीजिए इस तरह से आपके ये खेत हैं। आप मान लीजिए ये 5 एकड़ भूमि में, ये आपका 5 एकड़ भूमि, ये 5 एकड़ भूमि आप इसमें अगर खेती करना चाहते हैं, आप एक सक्सेसफुल फार्मर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जितनी आपकी खेत की सीमाएं हैं, इस तरह से आप इसको जैसे वायर फेंसिंग के माध्यम से इस तरह से पोल, मान लीजिए इस तरह से पोल लगा के, या आपके पास अगर बजट है तो आप उसमें पूरा इसको इस तरह से अलग सा एक बगल से उसके इस तरह से बाउंड्री वाल भी कर सकते हैं किसान भाइयों। इस तरह से एक बाउंड्री वाल के माध्यम से इस पूरे एरिया को आप कवर करिए, या फिर किसी भी माध्यम से, अर्थात आपका ये खेत का एरिया किसी भी तरह से कवर होना चाहिए, अर्थात एक सुरक्षित होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए। किन चीज़ों से ले? आपके जैसे आवारा पशुओं की समस्या आती है, जंगली जानवरों की समस्या आती है। क्योंकि किसान भाइयों, कमर्शियल फार्मिंग में जैसे आप सब्जी की खेती कर रहे हैं या फल फूल की खेती कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो खेती की जैसे जो पौधे हुए या फिर जो भी आप उसमें फसल हुए, तो वो क्या होते हैं कि एक कहना चाहिए कि ज़्यादा उनमें लागत आती है उन सब चीज़ों करने के लिए। चाहे आपने यहाँ पे जैसे मान लीजिए गोभी के फसल की रोपाई कर रखी है, जैसे मान लीजिए इधर ये इस तरह से मान लीजिए गोभी की फसल है आपकी, इस तरह से आपने गोभी की फसल, अब मान लीजिए इस तरह से एक एरिया में अगर अचानक से यहाँ से पशुओं का हमला हो जाता है, अगर उन्होंने आपके एक इस लाइन की मान लीजिए गोभी को नुकसान कर दिया, या फिर उसके अलावा कोई भी शिमला मिर्च हो गया या मिर्च हो गई, इस तरह किसी भी तरह की खेती है, या फिर तो उसमें क्या हुआ कि अगर आपके एक लाइन का फसल का भी नुकसान किया
तो उसमें आपका एक बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है वो। क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक पौधे से आपको लगभग 1 kg भी आ रही है गोभी, तो अगर आप इसका मार्केट रेट देखें तो 1 kg का अगर आपको 20 रुपये किलो दाम मिल रहा है। अब एक लाइन में लगभग आपके कम से कम, अगर आपने जैसे 1 एकड़ का एरिया लिया हुआ है तो उसमें कम से कम आपके जाके 20 से 25 पौधे रहेंगे। अब अगर उस एक लाइन में 20 से 25 मान लीजिए और 1 kg का दाम आपका 20 रुपये आ रहा है, तो जाके आपके 400 से 500 रुपये का लॉस जा रहा है एक लाइन का भी। अगर आवारा पशु कोई भी अगर नुकसान करते हैं, क्या है अनाज वाली फसलों में क्या होता है किसान भाइयों की उसमें पौधे घने रहते हैं, उसमें तो जैसे अगर कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है तो और बाकी बचे हुए पौधे उनमें वहाँ पे ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं, भरपाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरह के कमर्शियल फार्मिंग में क्या है, हमने सिस्टम से लगाया हुआ है पौधों का। अगर इनमें से ये सारे डैमेज हो गए तो फिर यहाँ पे इन पौधों के माध्यम से आपकी भरपाई न होगी, और अगर आप दूसरा पौधा लगाएंगे तो फिर उसमें फिर से आपको उसी तरह से लागत लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से आप प्राथमिकता दें। अगर आप एक सक्सेसफुल फार्मर बनना चाहते हैं तो संरक्षित खेती करना आप पहले मतलब तय कर लें कि आप जिस एरिया में खेती करना चाहते हैं वह इस तरह से संरक्षित हो, आपके वायर फेंसिंग, बाउंड्री वाल या फिर किसी भी माध्यम से। और दूसरा एक किसान भाइयों, जैसे मान लीजिए ये तो पहला हुआ, अब दूसरा संरक्षित खेती का मैं उदाहरण आपको बताऊं तो जैसे पॉली हाउस, ये इससे भी बेहतर संरक्षित खेती है किसान भाइयों। ये आपके मान लीजिए ये वायर फेंसिंग वाला सिस्टम हुआ आपका, वायर फेंसिंग या फिर बाउंड्री वाल, कुछ भी समझिए। लेकिन पॉली हाउस जो ये आपका हुआ, ये आपका इससे बेहतर है संरक्षित खेती है। क्योंकि इसमें जैसे आप पॉली हाउस में अगर खेती करते हैं किसान भाइयों, तो उसमें क्या होता है, चारों साइड पूरा पंडाल बनाया जाता है और फिर उसमें पूरा नेट से उस एरिया को कवर कर दिया जाता है। तो इसमें तो आपके जैसे आवारा पशु या फिर जंगली जानवरों के अलावा प्राकृतिक के माध्यम से भी जो आपके नुकसान होते हैं, जैसे कभी अचानक ओलावृष्टि हो गई या फिर बहुत तेज़ अचानक धूप लगने लगती है, उससे फसलें मुरझाने लगती हैं, या फिर आंधी वगैरह भी आते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी आपके अगर पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों से भी आपको मतलब प्राकृतिक से होने वाली भी आपदा इसमें आप इससे आपकी फसलें सुरक्षित हो जाएगी, तो उससे भी आपको फिर नुकसान कम होगा। तो ये आपका दूसरा, आप ये भी एक संरक्षित खेती का उदाहरण है पॉली हाउस का। और तीसरा एक उदाहरण है किसान भाइयों हाइड्रोपोनिक्स जो आजकल आ गया है, उस ये तीसरा हाइड्रोपोनिक्स, अर्थात इसमें किसान भाइयों आप इस खेती को एक कमरे में भी कर सकते हैं जो हाइड्रोपोनिक्स होता है, क्योंकि इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। जितना भी अपने पौधों को पोषण देना होता है वह सब जल के माध्यम से, तरल माध्यम में होता है। तो ये तीसरा भी एक संरक्षित खेती का आपका उदाहरण हुआ हाइड्रोपोनिक्स, यह भी एक संरक्षित खेती का ही उदाहरण है किसान भाइयों। तो इस तरह से किसान भाइयों हमने यहाँ पे 3 उदाहरण प्रस्तुत किए आपको संरक्षित खेती में। तो इनमें से आप जिस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, अर्थात आप, क्योंकि इसमें तो इनके अपेक्षा इसमें कम कॉस्ट आएगी और फिर इसके अपेक्षा इसमें मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा आएगा इसके अपेक्षा कॉस्ट, इस तरह से। तो आप जिस तरह जिसमें करना चाहते हैं किसान भाइयों उसमें मतलब आपके बजट के हिसाब से, लेकिन कोशिश आप यही करें कि आज के समय में आप संरक्षित खेती को ही प्राथमिकता दें, तभी आप एक सक्सेसफुल फार्मर बन सकते हैं। क्योंकि इसमें लागत शुरू में तो आपको लगानी पड़ती है, लेकिन आगे चल के आपकी फसलें सुरक्षित होती है तो जो आने वाले फ़ायदे हैं या फिर इस तरह से किसी भी चीज़ों से होने वाले नुकसान हैं, इन सब चीज़ों से आपका फसल सुरक्षित रहता है। यहाँ तक कि जैसे आपके फार्म में किसी तरह की चोरी वगैरह, जैसे फसलें अगर कोई महंगी फसलें रहती हैं, जैसे आपके हो गए ब्रोकली की फसलें, शिमला मिर्च, इस तरह की फसलें, या फिर केले की फसलें हो गई, तो इनको भी अगर मौका देख के बहुत से लोग, आपको चोरी करने का भी खतरा मतलब कम हो जाता है।
तो इस तरह से आप कोशिश करें किसान भाइयों संरक्षित खेती करने का। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा किसान भाइयों संरक्षित खेती का। तो अगर आप एक सक्सेसफुल फार्मर बनना चाहते हैं, एक मिलियनेयर फार्मर, तो उसके लिए आप इन सब चीज़ों को समझिए किसान भाइयों। ये बेसिक चीज़ें अभी हम आपको बता रहे हैं आपके आगे के सफ़र में। तो यहाँ से आप शुरू करिए, अपने आप को तैयार करिए, फिर आगे की यात्रा शुरू होगी आपके मिलियनेयर फार्मर की। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी जो किसान भाई हैं वो भी इन सब बारीकियों को ध्यान में रखते हुए खेती में आगे बढ़ें और अपने सपने को पूरा करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।